हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में जो डिफरेंट सेक्टर से लिए गए हैं, जैसे कि आईटी, फाइनेंस एंड केमिकल सेक्टर से। तीनों ही शेयर बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और इनका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। फ्रेंड्स, अच्छी वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू और पेशेंस ही रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो एक फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की। ये कंपनी आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर देयर ग्रोथ। फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के एक्सपीरियंस की बात करें तो कंपनी के पास 50 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है 149 लोकेशन में, और इसकी जो ऑफिसेज हैं वो 49 कंट्रीज़ के अंदर हैं। तो कंपनी तो लिहाजा बहुत ही अच्छी कंपनी है और कंसिस्टेंट ये ग्रोथ भी कर रही है। चलिए अब इस देखते हैं कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और इसका करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर इसके हम चेकलिस्ट की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू को छोड़ के इसके सभी ही पॉइंट स्क्रीन में है। मार्केट प्राइस की बात करें तो वो है 13,02,114 करोड़। करंट प्राइस की बात करें तो वो है 3,521 रुपीज़। अगर शेयर के हाई की बात करें तो ये 4,086 तक गया था और इसका लो 2,880 का है। चलिए अब इसके स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी इसका अच्छा है, इसकी वैल्यू है 34.6। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू है 262 और डिविडेंड यील्ड है 1.08। अगर हम इसकी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू है 48.9% और रिटर्न और इक्विटी 39.1% है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। मोस्टली इन्वेस्टर स्टॉक पी को देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर ज़्यादा है तो मतलब है कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है, अगर कम है तो इसका मीन्स है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। चलिए तो कंपनी का लास्ट 3 क्वार्टर्स का प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो जून 2021 में जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था वो था 9,008 करोड़ का। सितंबर 2021 में प्रॉफिट हुआ था 9,624 का, और दिसंबर में प्रॉफिट हुआ था 9,769 का। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो इसमें कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी अच्छा है, करंट प्राइस भी ठीक है। स्टॉक पी की बात करें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी शानदार है। चलिए तो आप बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इंटैक्ट है 72.19। अगर हम एफआईएस की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। पहले इनकी होल्डिंग थी 15.37, अब हो गई है 14.98। ये अपना माल बेच रहे हैं क्योंकि ग्लोबल प्रेशर भी चल रहा है ड्यू टू वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अगर हम डीआईज़ की बात करें तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। 7.89 थी, अब इसकी होल्डिंग हो गई है 7.93, और गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0.04, और पब्लिक ने अभी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। पहले इनकी होल्डिंग थी 4.51, अब इनकी होल्डिंग बढ़कर हो गई है 4.86 की। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग तो इंटैक्ट है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग कम की है ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर। अगर हम डीआई की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी इंटैक्ट है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। चलिए अब हम चलते हैं और नज़र मारते हैं शेयर की मूवमेंट पे। आप देख सकते हैं कि 1 डे में शेयर ने 3.63 का प्रॉफिट दिया है। अगर बात करें इसके 5 डेज़ के बारे में तो कंपनी ने -7.08 का नेगेटिव प्रॉफिट दिया है। पास्ट मंथ में -3.40 का नेगेटिव दिया है। पास्ट ईयर में 20.55 का प्रॉफिट दिया है। अगर बात करें 5 ईयर्स की तो 182.67 का इसने प्रॉफिट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंपनी ने अब तक कितना प्रॉफिट दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 2,829.44% का बेहतरीन वेल्थ जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए फ्रेंड, आगे बात करते हैं केमिकल सेक्टर कंपनी जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स की। ये एक स्पेशल केमिकल्स की कंपनी है और साथ में ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर द डिफरेंट कंपनीज लाइक पेंट्स, कॉस्मेटिक, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। तो इन्हीं सबनी कंपनीज़ के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनाती है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। चलिए तो बात करें कंपनी की अचीवमेंट की। तो कंपनी ने अभी तक 100+ प्रोडक्ट सर्व कर चुकी है। कंपनी 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ के अंदर आती है। कंपनी के पास 700+ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं और इसने 25 पेटेंट एप्लीकेशन भी फाइल कर रखे हैं। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी ने 70% मार्केट शेयर कवर किया हुआ है इंडिया में इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू डिविडेंड को छोड़कर सब ग्रीन में है। अगर हम मार्केट कैप की वैल्यू करें तो इसकी वैल्यू है 27,215 करोड़। करंट प्राइस की बात करें तो वो है 1997
अगर हम इसके हाई और लो की बात करें तो है 3020 और इसने लो बनाया था 1331 का। अगर हम स्टॉक पी की बात करें वो है 25, जो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू कंपनी की है 207 रुपीज़। अगर हम इसके डिविडेंड बिल की बात करें तो वो है 0.23% और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है 39.9%। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 39.6% का है और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ की है। चलिए तो हम कंपनी के नेट प्रॉफिट में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 क्वार्टर की हम बात करेंगे तो जून 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 303 था, सितंबर में इसका नेट प्रॉफिट 254 हो गया और इसका दिसंबर में प्रॉफिट 242 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो रही है। प्रॉफिट इसका डिक्रीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई हैं और नया इसने मशीनरी भी परचेज़ की हैं, जिसके कारण कंपनी का जो सेल्स है वो तो इंक्रीज़ हुई है पर इसका एक्सपेंस बढ़ गए हैं। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो इसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी अच्छे प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें दीपक नाइट्रेट की तो कंपनी एक अच्छा ग्रोथ कर रही है और आने वाले टाइम में भी अच्छा ग्रोथ करेगी ही। चलिए अब आगे चलते हैं और नज़र मारते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर में कंपनी का जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 45.69 है, जो इंटैक्ट है काफ़ी टाइम से। और एफआईआई की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर। अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ की है फ्रॉम 32.85 से 34.73 कर ली है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है। एफआईएस ने डिक्रीज़ किया ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर। डीआईएस की बात करें तो इंक्रीज़ की है और पब्लिक ने भी होल्डिंग इंक्रीज़ ही की। चलिए अब शेयर मूवमेंट की बात करें तो एक दिन में कंपनी ने 7.85 का प्रॉफिट दिया है। अगर हम बात करें 5 डेज़ की तो -0.93 का दिया है, पास्ट मंथ में माइनस है। लेकिन अगर पास्ट ईयर की बात करें तो 27.96 का प्रॉफिट दिया है। और अगर हम इसके ऑल टाइम की बात करें तो 11,135 का बेहतरीन वेल्थ जनरेट कर के दी है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर हम ओवरऑल बात करें दीपक नाइट्रेट की तो इसका फंडामेंटल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसका मार्केट शेयर भी इसने बहुत अच्छा कवर कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लास्ट कंपनी जिसका नाम है HDFC होम लोन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी टैगलाइन है अपनी जगह बनाओ। तो वाकई ही कंपनी ने फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी बेसिकली मेजर फाइनेंस प्रोवाइडर इंडिया में है और कंपनी की प्रेजेंस बैंकिंग, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, असेट मैनेजमेंट, वर्चुअल कैपिटल, रियलिटी, एजुकेशन, डिपॉजिट एंड एजुकेशन लोन भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो कंपनी एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के पास जो कस्टमर है वो मोस्टली रिटेलर्स है, जिसके कारण जो कंपनी का NPA है वो बहुत ही कम है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे आपको पता ही है कि HDFC एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करती है निफ्टी 50 में। तो हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 4,35,097 करोड़। करंट प्राइस की बात करें तो है वो 2,401 रुपीज़। अगर हम इसके हाई की बात करें तो हाई का इसने बनाया था 3,021 का और उसने लो बनाया था 2,286 का। और कंपनी के स्टॉक पी की बात करें तो 20.2 है, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू 903 रुपये की है। डिविडेंड बिल 0.96% है और कंपनी का ROC है 9.23 और ROE है 13.2%। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 2 रुपये की। चलिए अब चलते हैं इसके बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में। तो अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं कि जो जून में इसका नेट प्रॉफिट 5041 था। सितंबर की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 5258 हो गया और दिसंबर 2021 की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ के 5837 हो गया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार ही इंक्रीज़ हो रहा है। और हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी का जो स्टॉक भी है वो भी अच्छा है और इसका जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ ही रहा है। तो चलिए अब चलते हैं बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी जो प्रमोटिंग होल्डिंग है वो थोड़ी डिक्रीज़ हुई है। अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 68.84 है। अगर हम इसके FIIs की बात करें तो इसकी होल्डिंग 10.54 है और DIS की होल्डिंग 9.44 है और पब्लिक की होल्डिंग 11.19 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग जो है 68.84 है, जो एक अच्छी मानी आती है। FIS ने इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है और DIS ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ ही की है। ये तो अब बात करते हैं इसके मूवमेंट की। तो कंपनी ने जो 1 डे का प्रॉफिट की बात करें तो इसने 2.43 का प्रॉफिट दिया है। अगर हम बात 5 ईयर की बात करें तो कंपनी ने 75 का दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो शानदार
10,819.02 का वेल जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो फ्रेंड्स ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा इसका मार्केट शेयर भी है। फ्रेंड्स अगर आपको शेयर खरीदना है या सेल करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। ये वीडियो आपके एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।